देखो हुआ, आज प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन से रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं। जैसे पिछले क्लास में तुम लोगों को बताए होंगे जो सदिश ए और बी के बीच का कोण निकालने के लिए ना, तो पिछले क्लास में ये हुआ था, जो माने थे क्या, माना सदिश ए बराबर क्या माने थे, कोई सदिश मान लेते ना, a1i प्लस b1j प्लस c1k रे करेगा तुझसे सोल्व, तथा b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो माने थे ना। तो क्या माने थे, तो इस दोनों का बीच का कोण नंबर 1 बता दिए थे। तो दोनों के बीच का कोण, अब ये कोण जब ये स्केलर में हो तब ना, ये स्केलर के लिए हो रहा है, क्रॉस के लिए अलग, समझ गया ना, स्केलर प्रोडक्ट के लिए होता है, समझ गया ना। तो ये बीच का कोण तो क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना, cos थीटा इज इक्वल टू ए स्केलर मल्टीपल बी बटे मॉड ए और मॉड बी, यही ना आया था, पहला आया था। दूसरा कंडीशन तुम लोग को ये भी लिखा दिए थे, तो जब सदिश एक दूसरे पर लंब हो, यही ना, क्या लिखाए थे, जब सदिश एक दूसरे पर क्या हो, लंब, एक दूसरे पर लंब हो। तो इसके लिए क्या कंडीशन आया था, जो ये cos थीटा इक्वल टू 90 कर दिए थे ना, इसमें इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए थे ना, ये ए ओरिजिन पॉइंट मान लिए थे और यहाँ पे ए मान लिए थे और ये बी, यही ना है, और ये ओरिजिन पॉइंट, जैसे कोई बस नहीं था तो ये एंगल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला प्रयोग किए थे। अब दूसरा क्या कर दिए, तो जब सदिश एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, तो लंब हो तो एज ये क्या हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री होगा ना, ये वाला हुआ कि नहीं 90 डिग्री, ये ओरिजिन पॉइंट ना, और ये हो जाएगा क्या ए, ये वाला ए, और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर क्या 3 डिग्री कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या कर दिए थे, cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाए थे, मतलब ए स्केलर बी बटे मॉड ए, और सब पिक्चर देखते रहना तो कटता नहीं, बी हो गया ना। और थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिए थे 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वह एक दूसरे पर क्या था, लंब था, इसीलिए ना। तो क्या हो जाएगा, यही ना आया था फॉर्मूला, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। cos 90 का मान कितना होता था, 0 ना, 0 होता था ना, इसीलिए हम इसको 0 कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डॉट बी बटे मॉड ए, दिखता है ना, मॉड बी, हाँ हो गया। अब इसको देखो, इसको ये इधर से आके गुना हो जाता 0 में, तो फर्क तो वैल्यू 0 हो जाता, तो कोई भी आंकड़े में 0 से गुना तो 0, तो क्या आता था 0 इज इक्वल टू ए स्केलर बी। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको भी क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव ये पूछ देगा जब सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उसका मान क्या होगा, यहाँ रहेगा ऑप्शन ए स्केलर मल्टीपल बी इक्वल टू 0, दूसरा ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, या ए डॉट बी इक्वल टू 1, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या मानेंगे ए। और नहीं तो अगर सदिश के फॉर्मूले दे दे, ए बराबर 2i 3j 5j और बी बराबर इतना इतना, तो बोलेगा वह एक दूसरे पर लंब है कि नहीं, क्या बोली वो बी, हाँ उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी कोई बात नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0, हाँ 0 होने चाहिए, तब वो एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। एक दूसरा कंडीशन खत्म। अब बताते हैं तुम लोग को प्रोजेक्शन पे, समझ गया ना, इसको थोड़ा सा नोट कर रहे ना, इसको कर दे, नोट किया हुआ है, करेगा तो करो, जल्दी करो इसको। देखो तीसरा आ गया प्रोजेक्शन, एगो तो बता दिए जो कोण निकालने के लिए जब एक दूसरे पर लंब होता। अब तीसरा का प्रोजेक्शन, जैसे मान के चलो सदिश ये ए और ये एक बी सदिश है ना, अरे ये ओरिजिन पॉइंट ओ, तो ओ का भी एक अपना नियामक होता है, 0i 0j 0k, समझ गया ना। जब कोई रेखा स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ का एक इनिशियल बिंदु, मतलब जहाँ से निकला सो और जहाँ पे अंतिम हुआ सो, इनिशियल बिंदु और टर्मिनल बिंदु, समझ गया ना। तो इनिशियल बिंदु हो गया ये 0 0, जो 0i 0j 0k हम नहीं लिखते हैं, इन्हें समझ लो यहाँ कोई बिंदु नहीं है। फाइनल बिंदु हम ए बराबर लिख लेते हैं, जो ये था, समझ गया ना, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, तो ए के लिए पूरा नियामक और बी के लिए ये पूरा, रे तो सब बात नहीं पूछेगा, आए हम सबको निकाल लेते हैं, हो गया। तो ये ए ओ जो होता है, जो ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल,
जो 0 1 0 I 0 से 0 के ना, और ये ए जो हो गया ये नियामक बी नियामक, समझ गया ना, कोई दिक्कत। तब हम प्रश्न आता है जो तीसरा प्रोजेक्शन। अब मान के चलो जो इसका प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे सनलाइट रहता है ये सूरज, तो इसका प्रक्षेप कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता ना, बनता बी पे बनता। तो हमको देखना है जो किसका प्रक्षेप किस पे बन रहा है। सबसे पहला नंबर 1 समझ गया ना, यदि सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर हो तो, मतलब किसका प्रक्षेप किस पे बन रहा है, ए का सदिश प्रक्षेप बी पे बन रहा है ना, मतलब इसका प्रक्षेप इस पे बन रहा है ना। तो जिसका प्रक्षेप बनेगा ना, है उसको क्या काम कर लेंगे, इसको भाषा को तो ये लिख लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का बी पर प्रक्षेप ना, ए का बी पर प्रक्षेप, तो बी पर प्रक्षेप बनना है ना, तो ए स्केलर मल्टीपल बी का प्रक्षेप, तो बी बाय मॉड बी, जिस पे प्रक्षेप बनेगा ना वो ऐसे, समझ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्केलर बी बाय मॉड बी, ये फॉर्मूला। अगर बी का प्रक्षेप ए पर बनता, मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा था बी, और यहाँ पे ए बाय मॉड, समझ गया ना। दूसरा हम लिखा देते हैं, दिखता है ना, थोड़ा सा देख लो तो नीचे। अच्छा देखो इधर पे तो हो गया, और नहीं तो इधर पे यहाँ पे नोट करके लेना लो ना, या और करके देख लो, सिर्फ ये हो जाएगा ना, ये यही ना, सदिश ए का प्रक्षेप बी पर बना तो ऐसा आया। तो अगर उल्टा बनता तो क्या होता, अगर उल्टा बनता तो क्या होता है, बी का प्रक्षेप, बी का मतलब बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप उल्टा क्या होता, ये ना होता बी इधर ना, और ये ए बाय मॉड ए, हो गया ना। बस इसी को थोड़ा सा सही ढंग से हम इधर लिख लेते तो क्या होता, बताओ, बी डॉट ए बटे मॉड। मतलब इससे तुमको क्या शिक्षा मिला, शिक्षा यही मिला जो दोनों सदिश का स्केलर गुना कर लेंगे और जिसका प्रक्षेप बनेगा ना वो नीचे, जिसका प्रक्षेप बनेगा वो क्या हो जाएगा नीचे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो चौथा कंडीशन क्या है, पैरेलल। जब कोई सदिश एक सदिश किताब में ना मिलता, ऐसा न मिलती किताब में, ऐसा जब एक सदिश दूसरे पर समानांतर हो, जैसे कभी क्वेश्चन पूछ देता ना, जो दी गई सदिश एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, अरे बउआ एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अरे समांतर जैसे मान लो एक लाइन ये होगा तो एक लाइन हल्का नीचे होगा, ये ना एक दूसरे का समांतर है ना, तो इसका ओरिजिन पॉइंट ओ, इसका ए है ना, इसका भी ओ, इसका भी बी है ना, दोनों का दो नियामक ले लिए। तो एक दूसरे का समांतर कब होगा, या तो ई इसी पे आ जाए, मतलब ई चेन को सटा के एक जोड़े लिख दे, अगर ई बताओ ई चेन हम दोनों पर बोलेंगे कि यहाँ ओ है, यहीं ये ए है, यहीं ये बी है, तो गड़बड़ है। हाँ जैसे एक कलम है, कलम पे हम इसको ऐसे कर दिए, ये बात एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, हम ये भी कह सकते हैं सर ये किधर लेखा लग रहा है ना। तो ये जब इस स्थिति में आ जाए तो हम कहेंगे एक दूसरे का क्या है, समांतर है, या समांतर ऐसे दूर पे हो या उसी पे क्यों ना हो तो क्या हो जाएगा, समांतर। तो इसका कंडीशन यही हो जाएगा, जब सदिश ए तथा बी एक दूसरे के समांतर हो, खत्म हो गया, समांतर तो क्या हो जाएगा बताओ। हम सेम फार्मूला कॉस थीटा वाला लेके चलेंगे, समझ गया ना, कॉस थीटा वाला लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, यही ना होता था ए स्केलर बी अब बट्टे मॉड ए मॉड बी।
हाँ, अब ये बताओ हुआ, अब तो 90 वाला था बता ली, ना हो गया। अब ई रेखा उलटती ए पर रेखा पे ऐसी है, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, यही ना होगा। ये रेखा ई जो है एक रेखा जब 90 डिग्री बताए थे ऐसे सीधा पड़े थे ना चेन, तो बता दे एक दूसरे पे लंब है, तो एक को थीटा बराबर इसमें क्या माने थे हम, 90 डिग्री माने थे ना। अब ई रेखा है जो ए रेखा पर है, तो या तो ई 0 डिग्री होगा और नहीं तो 180 डिग्री होगा। 90 कैसे होगा रे, या तो रेखा ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तो एक दूसरे पे सटा हुआ है ना, तो या तो ये 0 डिग्री बनाता होगा और नहीं तो 180 डिग्री घुमा होगा ऐसे चेन, या तो ये चेन ऐसे घुमा होगा नहीं तो ऐसे होगा। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया या 90 डिग्री। जब एक दूसरे के समांतर होगा बुआ, तो या तो चेन एक ऐसे होगा या एक चेन ऐसे होगा ना, और इसी के बीच में एक ओ पॉइंट होगा ना, ओ पॉइंट होगा, या इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना, तब ना एक दूसरे के समांतर होगा, या 0 होगा नहीं तो 180 होगा, तब वो एक दूसरे पे क्या होगा बुआ, समांतर होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू ए स्केलर बी बाय मॉड ए मॉड बी। cos 0 के मान बुआ 1 होता है ना, 1, तो इतना के लिए हम 1 कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए स्केलर बी, ये लाइन ना, तो कट गया, चलो ए स्केलर बी बाय मॉड ए मॉड बी हो ना गया। अब देखो, अब इधर तो गुना होगा, तो 1 से गुना कोई फर्क पड़ेगा, सेम रिजल्ट आ गया ना। रिजल्ट क्या आ गया हमको, वैल्यू इसे यही वैल्यू हमको पता चल गया, जो यदि ए स्केलर बी मॉड ए मॉड बी के गुना के बराबर हो गया तो वो एक दूसरे पर क्या होगा, समांतर होगा। अगर नहीं आया तो समांतर नहीं होगा। समझा क्या, समांतर होने की क्या कंडीशन है, ए स्केलर बी जो मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाए तो कहेंगे वो एक दूसरे का समांतर होगा। अब जिसमें तुमको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, यदि दी गई सदिश एक दूसरे पे समांतर हो तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा ए डॉट बी या बी डॉट ए या मॉड ए मॉड बी या 1 या 0। क्या मारेंगे, मॉड ए मॉड बी। हाँ, मॉड ए बराबर हम कहाँ बोलिए ना बोलिए, भात दाल चाहे दाल भात, हम सीधा बोले थे तो उल्टा बोले छा, ओहो हो सकले हैं। यानी मेन जो कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, जो एक दूसरे पे समांतर तभी होगा जब ए स्केलर बी इतना के बराबर हो या इतना का रिजल्ट इतना के बराबर हो, तब वो एक दूसरे पे क्या होगा, समांतर। 4 कंडीशन खत्म। कोण निकालने वाला, एक दूसरे पे लंब होगा, सो प्रोजेक्शन और पैरेलल, चारों खत्म। ये तुम्हारा वेक्टर का एक्सरसाइज खत्म। चलो नोट कर लो तो इसको भी। देखो इसमें एक थोड़ा सा ये कंसेप्ट तुम एग्जॉर्ब कर लेना, जो कभी कभी रिजल्ट ना तुमको ए डॉट बी और बी ये दोनों गुना करेंगे ना तो रिजल्ट बराबर नहीं आता, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। खाली इसका अनुपात में होनी चाहिए रिजल्ट, अगर अनुपात में भी आ रहा है, समझ गया ना। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे इसको थोड़ा सा देखो, जैसे कहने का मतलब हो गया इसको रेशियो में भी आएगा ना तो वह एक दूसरे के समानांतर होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं अभी, तो तुम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। जैसे a बराबर कोई मान लो, जैसे 2i प्लस 3j, चलो इतना ही रहने दो, और b बराबर चलो 4i प्लस 6j, हो गया ना, है ना। मतलब ये देखो रेशियो में है ना, मतलब इसका दुगना ये है और इसका दुगना ये है ना, है ना। तो अभी पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था, यही था ना, जो a डॉट बी बराबर मॉड ए और मॉड बी के बराबर होनी चाहिए, यही ना। तो a डॉट बी के लिए 2i प्लस 3j स्केलर 4i प्लस 6j, और मॉड ए के लिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीपल, और ये 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आई के साथ जे के साथ ना। तो 3 दूना 4 दूना 8, अब आई खत्म,
जब स्केलर मल्टीपल में तो आई खत्म, और जे को जे के साथ तो 18, और ये 4 9, और ये 16 36। अभी क्या हो जाएगा बोलो? 26, और ये 13, और ये 52। पक्का? 26 ये 13, और इसको 13 चौका 52, 2 गुने 2 गुने 13, ये तो बाहर, ये दोनों के जोड़े बाहर हो जाएगा ना। ये समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 26 13 गुने 2 आया, दोनों का वैल्यू 26 आया ना। कभी कभी क्या होता है जिसके रेशियो में आ जाता है, ये ध्यान देना। अगर रेशियो में भी आया अनुपात में, जैसे यहाँ 1:5, 4:10, 7:8, तब हम कहेंगे भी एक दूसरे का क्या होगा? समांतर होगा। कंडीशन समझ आ गया ना? प्रूफ तो हो गया ना, जब एक दूसरे पे समानांतर है। समांतर होने के लिए क्या होता है, इसका ये वैल्यू कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना?